फैसलाबाद में दौरान ड्राइविंग टिकटॉक बनाते हुए 13 साला कामसिन लड़के ने 9 साला बच्चे को कुचल दिया। यूसुफ मेरा इकलौता बेटा था। मेरे भाई की शादी थी। मेरे भाई ने और मैंने उसे रोका कि आप इधर से प्लीज ना गुजरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अबरार बरकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात रूनमा हो रहे हैं कि नौजवान लड़कों की और लड़कियों की टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन फैसलाबाद में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 9 साला नन्हा यूसुफ जो कि ऐसी कार के नीचे आकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया कि कार के अंदर बैठे हुए 2 नौजवान जो बताया जा रहा है वो टिकटॉक वीडियो बना रहे थे और उनकी इस्लाह गर्जी ने एक 9 साला यूसुफ को जो है वो गाड़ी के नीचे कुचल दिया। इस वक्त मेरे साथ उनकी फैमिली मौजूद है, उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि यूसुफ का आपके साथ क्या रिश्ता था? यूसुफ मेरा इकलौता बेटा था, तो अपने पप्पो के घर शादी पे आया हुआ था ईडन गार्डन में। बाहर सेफ जगह पे खड़ा था। लड़का एक कम उम्र था जो ड्राइविंग कर रहा था कार थी, उसने गर्जी से उस यूसुफ के ऊपर चढ़ा दी। तो वो खुद आप टिकटॉक बना रहे थे कार में बैठे। जी मुझे बताइएगा वाकया कब पेश आता है, किस दिन, टाइमिंग क्या थी? ये 2 तारीख का वाकया है। बस पहले भी उस बच्चे को मना किया इधर से गाड़ी ना गुजरो, बशादी है, तो वो बच्चे मानते नहीं थे। यूसुफ साइड पे आया खड़ा था तो उन्होंने ऊपर गाड़ी मार दी उसको। उस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल थी? जो नौजवान थे उनकी गाड़ी की स्पीड का मुझे बताइएगा, क्या वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ या खुद लागर्जी की वजह से? टिकटॉक की वजह से, वो टिकटॉक बना रहे थे। जो यूसुफ था उसकी उम्र क्या थी और यूसुफ क्या करता था, पढ़ता था, कौन सी क्लास में पढ़ता था? 2 क्लास में पढ़ता था, 9 साल उम्र थी उसकी। जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त पुलिस को इत्तला दी, तो पुलिस ने क्या रिस्पांस दिया? जो ड्राइवर था वो पकड़ा गया था, तो उसको पुलिस चौकी ले गई थी। हम बच्चे को लेकर लाइट अस्पताल चले गए। बाद में पुलिस वाले कॉलें करते रहे कि आप एप्लीकेशन कराओ या FIR कराओ। हमने कहा पहले यूसुफ की हालत सीरियस है, पहले यूसुफ को देखते हैं, उसके बाद करेंगे। तो यूसुफ की जो डेथ है कितने जो है वक्त के बाद होती है? वो 2 दिन के बाद होती है। इस वक्त मेरे साथ भाई मौजूद है जिनके घर शादी थी। इस तरह का मामला पेश आ जाना, और वो लोग कौन थे, क्या उसी एरिया के अंदर रहते थे जिनकी वजह से बच्चे की डेथ हुई? इधर तो उसका आना जाना भी नहीं था। वो बेसिकली आता था, उधर पार्क है, लड़कियां घूम रही होती थी। उनके 2-3 जो उसके साथ लड़के हैं वो भी आवारा लड़के थे। तो पहले भी उनको गार्ड ने उनके घर जाके कंप्लेन की कि ये आपका बच्चा गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव करता है, इसे प्लीज़ रोकें। आगे उसे उसकी मदर कहती कि इसने तो ऐसे ही चलानी है, आप बार बार आ जाते हो इसकी शिकायत लगाने। तो उसकी वालदा का बहुत बुरा बिहेवियर था और हमारे जो हमसाए उन्होंने भी उसको रोका, प्लीज़ बच्चे खेल रहे होते हैं, आप ना गुजरो। तो मेरे भाई की शादी थी, तो 2-3 दफ़ा उधर से गुजरा, रश था उधर। मेरे भाई ने और मैंने उसे रोका कि आप इधर से प्लीज़ ना गुजरें, आज का दिन गुजार लें। तो उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। आगे से उन्होंने हमारे साथ तलख कलामी की और इस तलख कलामी के दौरान ही उन्होंने गाड़ी मेरे भाई जो यूसुफ मामू का बेटा था मेरा, उसके ऊपर चढ़ा दी। मुझे ये बताइएगा, जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो फैमिली की जानिब से जो जिनकी वजह से डेथ हुई थी यूसुफ की, उनकी फैमिली की जानिब से आपके साथ मामलात क्या तय पाए? उन्होंने आके इस मामले के ऊपर आपका जो है वो अफसोस किया, कोई इस तरह का मामला पेश है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कुछ लड़के जो गुंडा टाइप के हैं वो भेजे, उसको कहते कि इसको छोड़ दो नहीं तो हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। तो हमने कहा नहीं भी, हमारे बच्चे की को सीरियस हालत में हॉस्पिटल लेके गए हैं, देखें क्या बनता है, तो हम इसको पुलिस के हवाले करेंगे। हमने तो उसको एक खराश भी नहीं आने दी, उसे कुछ टच भी नहीं किया, उसे ना मारा। तो पुलिस आई और उसे पकड़ के ले गई और गाड़ी भी ले गई। वो बहुत असर सरूख वाले हैं। 13 साल बच्चा, जब उसने हमारे भाई को कुचला तो आगे से उसे जब उसने पूछा तो वो हमारे गले पड़ गया। ये बताइएगा, जो 2 लोग गाड़ी चला रहे थे, एक टिकटॉक वीडियो बना रहा था और दूसरा गाड़ी चला रहा था, उनकी उम्रें क्या थी? जो गाड़ी चला रहा था उसकी मेरा 13-14 साल उम्र थी। मैं तो उधर का रहायशी हूँ ना, मैं तो उससे पहले भी मना करता रहा हूँ। आज से 6 माह पहले उसका खुद का उधर एक्सीडेंट गिरा पड़ा था हमारे घर के सामने। जिधर वो रहता है ना, तकरीबन 8-9 दिन हुए हैं वो नए शिफ्ट हुए हैं उधर। अब ये बताइएगा, पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल है और आपका जो है वो क्या मुतालबा है आला ओहदेदारान से? पुलिस ने तो हमने ही उनको पकड़ लिया था, उसी दिन उनको फिर पुलिस के हवाले कर दिया था। चार्ट होता है हॉस्पिटल का, जब डिस्चार्ज करते हैं, जब मैयत वापस देते हैं, हम लेने गए, उन्होंने वो भी नहीं दी, वो भी उन्होंने रुकवा दी। बहुत असर सरूख वाले लोग हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है। मेरे मामू का जो इकलौता बेटा था, 2 बहनों का भाई था, तो हमारे साथ पुलिस तामन करे।